स्वागत किया। इधर मिलवा दो तारीख। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल रविवार की शाम को हवाई मार्ग से नागदा पहुंचे। केंद्रीय मंत्री गोयल की आगवानी सांसद अनिल फिरोजिया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सुल्तान सिंह शेखावत, भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान आदि ने किया। उसके बाद में उज्जैन नगर में शहर में कार्यक्रम है, पर चूँकि वहाँ हवाई पट्टी का अभी कुछ काम चल रहा है, इसके कारण वो उनका हवाई जहाज यहाँ उतरेगा, तो उज्जैन शहर में वो प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्य वक्ता के रूप में। उसके बाद वो कार द्वारा इंदौर जाएंगे और इंदौर में भी कार्यक्रम होगा, उसके बाद दिल्ली निकलेंगे। तो सर अभी नागदा में जैसे आ रहे हैं तो किसी कार्यकर्ता से मिलेंगे, मुलाकात भी करेंगे सर? किसी कार्यकर्ता उनकी अगवानी, चूँकि केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता है, तो सब लोग अगवानी करेंगे और जो लोग उनसे मिलना चाहेंगे मिल भी लेंगे। चलते चलते उनका कार्यक्रम तो बिल्कुल तत्काल जाने का है। कितने टाइम देते जाए कतार बना चलो भाई, चलो भाई, अशोक जी चलो यार, निश्चित रूप से आएगा। मेरा प्रतिनिधि योगेश जी है, शंकर लाल जनपद के अध्यक्ष, मंडी के अध्यक्ष, मंडी के अध्यक्ष। चलिए थोड़ा सबसे मिल रहा है, सबके पास थोड़ा सा आगे आप लोगों के पास आएंगे आराम से। हाँ भाई, पीछा हो जाएगा। अभी 500 साइड हो जाइए, साइड हो जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ। मोर्चे के पूर्व में राष्ट्रीय वो भी क्या कल था, वो भी क्या कल था, वो भी क्या पल था। आप बेहद खुश नसीब है, अटल जी बेहद करीब है। हवाई यात्रा के दरमियान अरे किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद। जनपद के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगे चलना दो आप। ये लल्ला चौहान है। हो गए साहब, गोपाल जी इधर ही आ जाओ। अच्छा, और कोई इधर नहीं रह गया? गोपाल भी उस साइड सामने आना। अच्छा, उस साइड सामने। ये भोपाल यादव नगर पालिका भैया 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 मत करो, आप भी तो मत करो भैया। ट्रॉले ने बाइक सवार को टक्कर मारी, भीड़ ने ट्रॉले को घेरा, बिलाग्राम पुलिस ने ट्रॉला जब्त किया। इंगोरिया ब्रिज के समीप एक ट्रॉले ने व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे क्षेत्रवासियों में आक्रोश फैल गया। भीड़ को एकत्रित होता देख चालक वाहन छोड़कर भाग निकला। घायल ग्रामीण को उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद गहन चिकित्सा के लिए निजी अस्पताल में रेफर किया गया। बिलाग्राम पुलिस ने ट्रॉले को जब्त किया। रविवार की सुबह इंगोरिया रोड पर ट्रॉले ने बाइक सवार गोपाल पिता शांतिलाल गुर्जर निवासी जलोदिया जागीर को टक्कर मार दी, जिससे गोपाल के सिर और पैर में चोटें आई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घायल को तुरंत उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। घटना की जानकारी लगते ही पार्षद विशाल गुर्जर मौके पर पहुंचे। इसके पहले ही क्षेत्रवासियों ने ट्रॉले को घेर लिया। भीड़ को एकत्रित होता देख चालक वाहन छोड़कर भाग निकला।
बिलाग्राम टीआई पिंकी आकाश ने मौके पर पहुंचकर ट्रॉले को जब्त कर पुलिस थाना परिसर में खड़ा किया। पार्षद गुर्जर ने बताया कि रिंग रोड पर रेलवे क्रॉसिंग का कार्य धीमी गति से चलने के कारण बड़े वाहन शहर के मध्य से होकर गुजर रहे हैं, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा है। आज आधा घंटे पहले की घटना है। गोपाल पिता शांतिलाल जी गुर्जर जलोदिया जागीर दूध बांटकर सीधे जा रहे थे। पीछे से तेज स्पीड में ड्राइवर ड्रिंक करके आया और पीछे से धक्का मारा और कम से कम गोपाल पिता शांतिलाल जी गुर्जर 20 से 25 फीट आगे गिर चुके हैं। उनके कंधे पर और सिर पर चोट है। उन्हें डॉक्टर ने रतलाम रेफर करा है। कहाँ पे हुआ ये एक्सीडेंट? और बिट्टू यादव पार्षद के चौराहे वाला जो है ना, उसके जस्ट चौराहे पर ड्राइवर पकड़ा गया कि भग गया, गाड़ी छोड़ के भग गया। हम पीछे भी आए पर वो उतर के भग गया। विधायक गुर्जर ने चेंजिंग रूम निर्माण का भूमि पूजन किया। उधर बैठो आगे। विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने रविवार की सुबह चंबल तट स्थित कायाकल्प तैराकी संघ को 5 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले चेंजिंग रूम का भूमि पूजन किया। यहाँ पधारे और आपने इस क्षेत्र को बिजली की व्यवस्था प्रदान की। बिजली की व्यवस्था प्रदान करने के बाद में आपने यहाँ महिलाओं के चेंजिंग रूम एवं एक हॉल की घोषणा की और आने वाले समय में भी भाई साहब का आशीर्वाद इस क्षेत्र को हमेशा मिलता रहेगा। स्वागत करें, सम्मान करें, अभिनंदन करें। साल श्रीफल भेंट करें। सभी पदाधिकारियों से मैं अनुरोध करूंगा, आदरणीय धोपिया जी से अनुरोध करूंगा, राजू भैया से अनुरोध माननीय विधायक जी ने जो घोषणा की थी उसकी शुरुआत आज शिलान्यास स्वरूप में आप करने बजा रहे हैं। एक छोटे से समय में हमारे कायाकल्प परिसर में आपने जो अनहोनी दिखाई है करके, एक तो बिजली की व्यवस्था में और दूसरे हमारी बहुत महती आवश्यकता थी, वो पूर्ति करी और आज उसके क्रियान्वयन के लिए उपस्थित हुए। मैं कायाकल्प परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। परमपिता परमात्मा और कायाकल्प हनुमान जी और शिव जी से कामना करता हूँ कि वे आपके उज्जवल भविष्य की राह प्रदर्शित करें और आपका भविष्य मंगलमय हो। हमारी सबकी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी गुर्जर साहब और समस्त अधिकारीगण और कायाकल्प परिवार के सभी सदस्यगण, पदाधिकारीगण, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि जिस चुनौती को, जिस क्षेत्र को हमने एक डेवलप करने की एक अलग जगह थी, और विशेष बात है कि हमने कई प्रयास किए और इस उजड़े वन को शानदार राजदा का एक वन बनाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह की यहाँ पर कमियां थी और हमने बहुत प्रयास भी किए, लेकिन हमने देखा कि दिलीप भाई की नजरें हमेशा ऐसे ही क्षेत्रों में जाती है जहां पर अति आवश्यकताएं होती है। इनका कायाकल्प निश्चित रूप से होगा, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन प्रारंभ है, इसके लिए मुझे डीपीओ के लगाने के लिए कितनी परेशानी आई, मैं उसको साझा नहीं करना चाहता। इसके लिए स्वीकृति के लिए कितना परेशानी उठाना पड़ी हमें, ये मैं क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है यहाँ पे कोई हाथ डालना नहीं चाहता, और मेरा जीवन में जितने भी काम करें वो सब असंभव कामों को संभव मैंने करने का प्रयास किया है।
चाहे नागदा का तहसील हो, चाहे नागदा का जिला हो, चाहे नागदा में एडीजी कोर्ट हो, चाहे नागदा में न्यायालय हो, चाहे एसडीएम कोर्ट हो, अन्य का ऐसे बहुत से असंभव काम है जो आम नेता इसमें हाथ डालने में हिचकिचाते हैं। निश्चित रूप से जब मैं पहली बार आया, मैंने देखा था हमारे लोगों को ये इसकी आवश्यकता है। यदि आपको क्षेत्र की उन्नति विकास कराना तो विरोध तो आपको लेना ही पड़ेगा। आप विरोध के डर से जो आम जनता है उसका अधिकारों का अवमानन नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास रहता है जनता के हित में यदि कोई सी लड़ाई हो, चाहे उद्योग की हो, चाहे किसानों की हो, उसके लिए मैं परिणामों से नहीं डरता कि मुझे इसका इतना नुकसान होगा। मैं हमेशा सोचता कि हमारे क्षेत्र की जनता को अधिक से अधिक सुविधा मिले, उनका जो हक अधिकार है वो मिले, और जहाँ तक इसकी कायाकल्प की योजना मुझे भी आपका इसका सदस्य मान के चले। मैं हमेशा प्रत्येक आप बोलोगे, ये तो हमारी शुरुआत है। आने वाले समय में एक बहुत अच्छा स्थान बनेगा, मैं आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूँ। जब शुरुआत होती है तो अब जब शुरुआत हो गई तो बहुत से लोग जुड़ जाएंगे इससे, हमारा भी योगदान होना चाहिए। तो ये शुरुआत करने वाले की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर कायाकल्प जी महादेव का आशीर्वाद के स्थान है, तो जब खुद ही कायाकल्प महादेव यहाँ विराजे तो इस स्थान का कायाकल्प तो निश्चित रूप से होगा। आने वाले समय में मंदिर भी बनेगा और भव्य तो मेरी एक महत्वपूर्ण योजना है। उसके लिए निश्चित रूप से उद्योग का विरोध तो सहन करना पड़ रहा है, सीधे रोड के इस रोड पर लगाने के लिए। तो ये रोड निकलेगी तो हमारा एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट भी मिलेगा, पर्यटन स्थल भी बनेगा। इसके लिए मैं लगाऊं। एक बार पुनः आप सबको विश्वास दिलाता हूं, जो आप लोग बोलोगे वो सब हम काम करेंगे। ये तो अब शुरुआत है, चाहे राज्यसभा से विधायक निधि से अन्य जो आने वाले समय जितनी राशि देना पड़ेगी हम देंगे और इसको ऐतिहासिक स्थान हम बनाएंगे। वर्षा के समय नदी पूर आई थी तो अपने कमरों में सब में पानी भर गया। साफ सफाई जितना भी खर्चा होगा मैं वहन करके उसकी साफ सफाई कि जब मरीज या कोई भी दिन दुखी इनके पास में सेवा कार्य के लिए आता है तो सरकारी निधि जब तक आती है अपने जेब में से पैसा निकालते हैं और उसका काम की शुरुआत तुरंत कर देते हैं। ये भाई साहब का बड़प्पन है, ये इनकी दरिया दिली है और इसी वजह से आज तक नागदा और आसपास के क्षेत्र की जनता की पहली पसंद आप बने हुए हैं। मैं आभार के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ पाटीदार सर को, आप आए और आभार व्यक्त करें। और यहाँ मंच पे उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक और मेरे साथियों, ये हर्ष का विषय है कि ऐसा मौका मिले और हम किसी का आभार व्यक्त कर सके। आभार व्यक्त करने के लिए हम तो बहुत तुच्छ हैं, पर लेकिन मौका मिला है तो हम पूरा कायाकल्प समूह की ओर से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपको हमारा जो ग्रुप है इसको मैं धन्य समझता हूँ कि आप आए और हमें बहुत बहुत खुशी हुई है। और आगे भी आप ऐसे ही आते रहें और इस तरह से हमें तन मन से जो भी लगे उस तरह का सहयोग प्रदान करते हैं। धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी दशहरा मैदान स्थित शीतला मंदिर परिसर में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर द्वारा 5 लाख की लागत से डोम का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक गुर्जर ने डोम निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात सकल दोष परिहार पुराणोक्तम पुण्य फल प्राप्य मम क्षेत्रे शीतला माता मंडप आचरण निमित्त गणपति पूजन, लक्ष्मी पूजन, विष्णु पूजन सहित पृथ्वी देवी पूजन अहम करिष्ये। ध्याय ध्यानार्थे नमस्कृतो कौशल्या भाभी जी, आदरणीय पार्षद रेखा जी, आदरणीय किराना व्यापारी संघ की अध्यक्ष जी, मेरे जो जितनी भी महिला साथीगण मंच पर बैठी है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित मेरी महिला साथीगण जो रात दिन मेरे साथ काम करती है, रामतारा जी, रमा दुबे जी, गुड्डी जी, कमला जी, सुनीता जी, पूनम जी, मुन्नी कुंवर जी, गट्टू भाई, मंजू जी,
शामू चौहान जी, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आप सब स्वागत के योग्य हैं, क्योंकि अभी श्राद्ध चल रहे हैं और 11 बजे का टाइम खाने का और घर गृहस्थी का बहुत सारा काम होता है। आप सबको छोड़ के हमारे छोटे से निवेदन पे पधारी, इसलिए मैं विधायक जी और हम सबकी तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। जब बात चली तो हमारे हनुमान भक्त मंडल के साथी गणमान्य विधायक जी के पास वो गए और उनसे निवेदन किया, तो उन्होंने सहस जो भी यहाँ व्यवस्था करने की उन्होंने, आप बताइए क्या करना है, उन्होंने फ्लोरिंग की डिमांड की, उन्होंने अपने स्वयं की निधि से, स्वयं न कोई शासकीय निधि विधायक निधि नहीं, स्वयं ने अपने पास से 1.5 लाख रुपए की लागत से यहाँ फ्लोरिंग का काम कराया। निश्चित ही बड़े ही सहज और रूप से आप किसी भी डिमांड को आसानी से पूर्ण कर देते हैं, अपनी जनता की आवाज को सुनते हैं, उनके दर्द को समझते हैं। मैं हमारे बीच में हनुमान भक्त मंडल के हम लोग किसी बात को लेकर गए, उन सभी ने हमारी बात को माना। जब स्थिति इस प्रकार की आई कि शिव मंदिर का निर्माण होने लगा, जो कि अत्यंत जर्जर हो गया था और यहाँ बैठना मुश्किल था, और डर इस बात का भी था कि किसी दिन यह कोई दुर्घटना हो सकती थी, तब हम लोगों ने ये विचार किया कि इस मंदिर का निर्माण किया जाए और उसमें सभी लोगों ने, नगर के सभी प्रबुद्ध नागरिक जनों ने इसमें सहयोग किया। मेरा ऐसा मानना है कि मैं ज्यादा लंबा आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी जो कहना चाहता हूं कि ईश्वर जो है, ईश्वर अल्लाह जो भी हम मानते हैं, जिसको अगर हम दिल से मानते हैं तो हमारी हर बात सुनता है। और एक साधु जा रहा था, वो साधु अपनी मस्ती में लड़ जा रहा था। बड़ी खुशी का दिन है। देखिए ये सही बात है कि जब भाई साहब को लगा कि वास्तविकता, जब तक भाई साहब नहीं आए तो उनको लगा कि वास्तविक जब यहाँ पर माता पूजन होती है तो बहुत सारी गर्मी पड़ती है। हमने भी शीतला माता का मंदिर बनाया, जहाँ पर हम भी माता जी की पूजन के लिए गए थे, जिनका विधायक जी ने पूजन करा। तो बहुत ही सोच विचार से हमारे लोकप्रिय विधायक सम्मानीय मंच, एक चीज मैं बता दूं, जब भी भाई साहब के पास कोई गया होगा, अभी कुछ परसों के दिन यहाँ पर मीडिया आई हुई थी, उसके सामने चल रहा था, तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे थे कि थोड़ा सा बताऊंगा ये, क्योंकि ये राजनीतिक पॉइंट नहीं है, कि कोरोना के अंदर आप सब माता बहनों भाइयों पूरे नागदा की जनता जानती है कि इस कोरोना के अंदर सबसे ज्यादा मदद करने वाले दिलीप सिंह गुर्जर भाई साहब थे और मैं था। एक एक घर पर हमने राशन पहुंचाया, एक एक घर पर हमने दवाइयां के सामान बांटे। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता बता दे कि उनने किसी कोरोना में काम करा, ये सिर्फ थोड़ा सा है, क्योंकि यहाँ पर आज शीतला माता का जो भूमि पूजन हो रहा है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, समय मेरे पास बहुत है, सब बताऊंगा। तो आज भाई साहब को जितनी बधाई दी जाए, भाभी को, इन दोनों को, जिनने सोचा और ये करा, और सभी लोग एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, दिलीप गुर्जर बहनों का हमारा कोई ध्यान नहीं रखा। आज हमारे भैया विधायक गुर्जर साहब ने हमारे बहनों का ध्यान रखा, और यहाँ हम धूप में माता जी पूजन करने आते, घंटों हो जाता है, नाच कूद होता, और किसने ध्यान नहीं रखा। आज हमारे भैया लाडले विधायक दिलीप सिंह गुर्जर साहब ने हमारी सब बहनों का ध्यान रखा, इसलिए। और अभी मेरी बेटों ने निवेदन कर दिया, नहीं तो मैं भैया से एक और निवेदन करना चाहती थी कि यहाँ पे स्टूडेंट की केयर लगाई जाए, लेकिन वो पहले हो चुका है, इसलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और यहाँ पे शेड का निर्माण किया। अभी यहाँ पर एक मांग उठ रही है कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था की जाए, बैठक की व्यवस्था की जाए। तो उसके लिए विधायक जी से मेरा कहना है कि यह व्यवस्था करने के पहले यहाँ पे आसपास बाउंड्री बन जाए और एक गेट बन जाए। तो ये कारण क्या है कि यहाँ पे खुला होने के कारण कई बार यहाँ पे असामयिक तो लोग आके बैठते हैं, जिससे कि हमें कई बार परेशानी होती है उनको भगाने में, और दीवार के खड़े होते हैं, और यहाँ पे बाजार के लोग भी आके अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, और शेड बन जाना तो उसका जो रास्ता विधायक जी निवेदन है कि आसपास बाउंड्री बनवा दे और एक गेट लगवा दे आप पीछे जाए,
और आप बोल रहे हैं विधायक जी वाटर कूलर था, तो विधायक जी इतना बड़ा नेता, छोटे से वाटर कूलर तो अपन कोई भी लगवा देंगे, उनसे बड़ा काम है विधायक जी से, अपन विधायक से बड़ा काम दे, तो विधायक जी से किसी बाउंड्री और आगे बड़ा गेट, अच्छा बड़ा गेट बन जाए तो ठीक रहेगा। तो ये मंदिर काफी पुराना है, सबसे नगर का प्राचीन मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर है, और किसी समय नागदा की जल सप्लाई इसी कुएं से होती थी, इसी स्थान से होती थी। तो उसका विधायक जी का निवेदन है कि चारों तरफ बाउंड्री बन जाए, अच्छा बड़ा भाग गेट बन जाए, ताकि इसका सही तरह उपयोग हो सके। धन्यवाद। महादेव जी के चरणों में वंदन, हनुमान जी के चरणों में वंदन, मंच पे विराजित सभी हमारे अतिथि गण, उपस्थित मातृशक्ति। निश्चित रूप से जब विद्या की शादी हुई थी उस समय आए थे तो महिलाओं की धूप में पूजन अर्चन करे थी, उस समय ये बात आई थी कि यहाँ पर कुछ शेड बनना चाहिए। भाई रवि लगातार इस बात के लिए प्रयासरत थे, तो निश्चित रूप से ये पूरा शेड बनाएंगे हम। ये पिछले रवि और पूरी साथी टीम मंदिर के फर्श निर्माण के लिए आई थी, वहाँ हमने ग्रेनाइट का फर्श उनके आदेश से लगा दिया है। और साथ साथ वाटर को महिला मंडल की तरफ से वाटर कूलर और कुर्सी की बात है, तो वाटर कूलर और कुर्सी हमें एक रात तक चल रहा, तो एक पूरे तरह से पुण्य का काम हुआ। अभी एक हफ्ते के अंदर सब व्यवस्था करा देगा। और बाउंड्री वाल और उसकी जो थोड़ा चुनाव की बात करें तो ठीक रहेगा, अच्छा होगा। वो पूरा मैं तो पूरी मंदिर की बात कर रहा हूँ, जो मंदिर में जो आप बोलो वो सब करेंगे। यहाँ पे जो आगे भी सेट बनाएंगे, हनुमान जी का सेट बनाएंगे, क्योंकि कई प्रोग्राम होते रहते हैं यहाँ पर। तो आने वाले समय में वो जहाँ तक बाउंड्री वाल के अपने नगर पालिका को बीच में आप लोगों को सबसे अनुरोध किया था कि यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है साइड में, तो हमने नगर पालिका को अनुरोध किया था कि साइड की बाउंड्री वाल बना दे, तो शायद उसकी स्वीकृति भी बाउंड्री वाल की हो चुकी है। और आपकी पीछे की बात हुई तो वो तो चुनाव बात करवाएंगे, क्योंकि कल परसों आचार संहिता लग जाएगी तो काम हो नहीं पाएगा। अभी घोषणा करूँगा, फिर लोग बोलेंगे उन्होंने घोषणा करी थी उसको पूरा नहीं करा। और जहाँ तक अन्य बातों का सवाल है, निश्चित से एक बात और हमारे साथ में ही कि यदि किसी के यहाँ डेथ वगैरह हो जाती है तो महिलाओं के स्नान करने के लिए सुविधा नहीं है। बहुत से लोगों की धर्मशाला है तो वो जाके कर लेते हैं, और चुनाव के बाद हम इसको पूर्ण करवाएंगे, ये भी आश्वस्त करता हूँ। और जो महिला के हित में जो काम हो सकता है हम सबको करेंगे। निश्चित से अभी कोई बहुत सारी बातें महिलाओं के हित की, परंतु अभी ये राजनीतिक मंच नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आपका सबका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। एक बार पुनः आप सब लोग इस राजपक्ष में पधारे, इसके लिए मैं आप सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ, और आशा करता हूँ जो आप की डिमांड आएगी उन सब डिमांडों को हम बेफिक्र होकर निश्चित होकर पूरा करेंगे। जो देशी योजना है तो उसको हम पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे।